की छाँव में बिछाए रखूं सजना। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, तू जो मेरे सुर में। कौन दिशा में लेके चल बटुहिया कौन, ठहर ठहर सुहानी सी डगर, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। गुंजारे दोस्तों, हेमलता वो नाम जिसे लता जी के कंपटीटर के रूप में देखा जाने लगा था। दोस्तों, आइए जानते हैं हेमलता जी की कुछ दिलचस्प बातें और वो किस्सा जो मीडिया में फैला कि लता मंगेशकर और हेमलता में आपस में कुछ मनमुटाव था। क्या था वो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हेमलता हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख पार्श्व गायिका रही हैं, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से 1970 और 1980 के दशकों में कई यादगार गीतों को जन्म दिया। उनकी गायकी आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है। दोस्तों, हेमलता जी का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ। दोस्तों, उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी और अपनी गायकी की शुरुआत की थी। दोस्तों, उनके पिताजी भी एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। दोस्तों, अपने कैरियर की शुरुआत की थी हेमलता ने 1968 में। उनकी आवाज में एक विशेष मिठास थी जिनसे उन्हें जल्दी ही पहचान मिली। दोस्तों, हेमलता को विशेष पहचान 1978 में फिल्म अखियों के झरोकों से इस गीत से मिली। यह गीत आज भी श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। अखियों के झरोकों से आए बड़ी दूर नजर। इसके अलावा उन्होंने फिल्म चितचोर में एक गीत गाया यशोदास जी के साथ, तू जो मेरे सुर में। तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तू जो मेरे सुर में। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने फिल्म नदिया के पार के सुपरहिट गीत गाए जो आज भी लोग बड़े मन से सुनते हैं। दोस्तों, हेमलता और संगीतकार नौशाद के बीच एक करार हुआ। दोस्तों, हेमलता ने अपनी गायकी की शुरुआत 1966 में की थी और उनके करियर की शुरुआत में ही नौशाद ने उन्हें अपनी गायकी में निखार लाने के लिए मार्गदर्शन किया। नौशाद ने हेमलता को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया ताकि वो अपनी गायकी में सुधार कर सके। हेमलता ने इस अनुबंध के तहत नौशाद के निर्देशन में गायन की तकनीकों को सीखा। हालांकि इस अनुबंध के कारण उन्हें अन्य संगीतकारों से प्रस्ताव मिलने में देरी हुई, लेकिन बाद में ये अनुबंध समाप्त हुआ और हेमलता ने स्वतंत्र रूप से गायक की दुनिया में कदम रखा। इस दौरान उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अपनी गायकी से संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई। हेमलता ने अपने कैरियर में कई नामचीन और संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी मीठी और भावपूर्ण आवाज ने हर संगीतकार को प्रभावित किया और उन्होंने हर जॉनर के गाने गाए। उन्होंने संगीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार नौशाद, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, बप्पी लहरी, उषा खन्ना, जयदेव खयाम, इन सभी के साथ गीत गाए। दोस्तों, अपने कैरियर के दौरान हेमलता की तुलना लता मंगेशकर से की जाने लगी, जिससे कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में उनके बीच प्रतिस्पर्धा की बातें उठी। हालांकि हेमलता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि लता जी ने उनकी प्रगति में कोई अड़चन डाली तो वह उनके लिए आशीर्वाद था। उन्होंने लता जी को हमेशा माँ का दर्जा दिया है और उनके साथ संबंधों को लेकर किसी भी नकारात्मकता को नकारा है। दोस्तों, हेमलता जी की शादी योगेश बाली से हुई थी, जो अभिनेत्री योगिता बाली के छोटे भाई थे। योगेश की 1988 में लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। हेमलता अपने बेटे आदित्य के साथ रहती हैं। दोस्तों, हेमलता आज भी संगीत जगत से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने रामायण और श्री कृष्ण जैसे टीवी सीरियलों में अपनी आवाज दी। दोस्तों, वर्तमान में हेमलता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए माँ मुझे आने दे गीत गाया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी गीत गाए। दोस्तों, हेमलता की कहानी एक प्रेरणा है जो दर्शाती है कि संगीत के प्रति समर्पण और कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हेमलता जी के बारे में कुछ बातें जो संक्षिप्त में मैंने बताई। दोस्तों, बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। आपके लिए ऐसी ही कुछ खूबसूरत बातें और खूबसूरत कहानी लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।